हाय प्रिय साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। प्यारे साथियों, मैं वीरेंद्र निषाद आप लोगों को सिखाने वाला हूं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए ध्यान से देखते हैं। आपको ये दिया गया है क्या साथियों, यह एक वृत्त है। वृत्त में ये जो पॉइंट है, वृत्त के जो बीचों बीच पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और ये यहाँ पर परिधि पर कोई एक बिंदु यानी केंद्र से और परिधि तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, यानी त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों? त्रिज्या दिया है। और त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो क्या दिया है प्यारे साथियों? त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है प्यारे साथियों? 7 सेंटीमीटर दिया है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है प्यारे साथियों? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये पाई आ गया। पाई जो है प्यारे साथियों, पाई का जो मान होता है, पाई एक अफर्मीय संख्या होती है। इसका मान क्या होता है प्यारे साथियों? इसका मान होता है 22/7 होता है। या क्या होता है मेरे साथियों? अब इसका और एक मान होता है, आप लोग चाहो तो ऐसे 7 से 22 में भाग दे करके भी निकाल सकते हो, या वैसे अगर आपको याद है तो 3 दशमलव क्या होगा प्यारे साथियों? 14 होगा। भाग दे करके भी आप लोगों को बता देता हूं। यहां से 22 और ऐसे 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 3 21, ये आ गया। बचेगा 1, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 आएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 7 बचेगा। फिर यहाँ से 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 7 चौका 28 हो गया। फिर क्या बचेगा प्यारे साथियों? 2 बचेगा। अब यहां से क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। फिर 0 बढ़ेगा तो क्या होगा मेरे साथियों? कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14 हो गया, ये हो जाएगा। फिर यहां से क्या बचेगा प्यारे साथियों? ऐसे बचेगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ 0 हो जाएगा। तो 7 8 56, ऐसे ही आता जाएगा लगातार, यानी 3.14 भी हम लोग इसका मान रख सकते हैं प्यारे साथियों। तो अब यहां से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर आर का मान क्या है प्यारे साथियों? 7 है। तो पाई का मान क्या रख देते हैं? 22/7 ही रख देते हैं। और यहाँ आर का मान 7 है तो स्क्वायर कर दिया। और यहां से 22 बटे क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? 7 हो गया। गुणे क्या हो गया? 7 का स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 हो गया। एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। और 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया। ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों? वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। यानी इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है मेरे प्यारे साथियों, वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल, या कोई मान लीजिए पहिया हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया, कोई चीज जो गोल आकृति का हो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं। अगला क्या है प्यारे साथियों? परिधि की लंबाई। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल का पहिया हो गया, ट्रक का पहिया हो गया, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये चीज हम इसके निकाल सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? परिधि की लंबाई कहते हैं। यानी जो जैसे मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल का है या साइकिल का पहिया है, वहां पर उसको क्या करेगा? एक राउंड जितनी दूरी तक जाता है वही क्या हो जाता है? उसका सर्कमफ्रेंस अर्थात परिधि हो जाता है। तो आइए यहां से ध्यान से देख लेते हैं प्यारे साथियों, परिधि की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? परिधि की लंबाई बराबर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? परिधि की लंबाई बराबर 2 पाई आर हो जाता है। या एक फार्मूला और होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है? पाई इंटू व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। क्योंकि यहां से ध्यान से देखेंगे, या इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों? पाई इंटू डी लिख सकते हैं। यानी व्यास को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये पाई डी हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देख लेते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि आर बराबर त्रिज्या बराबर क्या होता है प्यारे साथियों? d/2। क्या होता है? d/2। यानी क्या होता है? यानी यहां से त्रिज्या बराबर ऐसे लिख देते हैं, त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? व्यास बटे क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। अब यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाता है व्यास बराबर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे साथियों? त्रिज्या हो जाती है। अर्थात 2 इंटू क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? आर हो जाता है, यानी 2r हो जाता है। तो यहाँ 2r की जगह पर क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? d हो गया। यही जो अभी हम लोगों ने निकाला, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है प्यारे साथियों? r है। तो हम लोग r की जगह पर रखेंगे तो ऐसे ध्यान से देखेंगे, 2 हो गया। पाई का मान क्या रख देते हैं प्यारे साथियों? यही 22/7 रख देते हैं। तो 22 बटा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इंटू आर का मान क्या है? 7 है। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखेंगे
2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। यानी ये जो वृत्त है या इस वृत्ताकार आकृति का जो भी आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी वस्तु होगी इस वृत्ताकार आकृति का, उसको एक राउंड चलने में वो 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। तो प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आपको अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिले। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।